आप सोच रहे होंगे कि मैं इमोशनल क्यों हूँ, क्योंकि ये शिक्षा की पुस्तक मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी गवाही बनी है और इसके द्वारा मुझसे परमेश्वर ने बात की है। मैं विश्वास करती हूँ प्रियो, ये शिक्षा की पुस्तक आप सभी के जिंदगी में आशीष लेकर आएगी और आप सभी से बातचीत करेगी। जिस तरीके से प्रभु ने मेरे दिल को छुआ है, परमेश्वर आप सभी के दिल को भी छुए। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हिंदी होप चैनल में हम स्वागत करते हैं। हम फिर से आपके पास लौट आए हैं शिक्षा की पुस्तक को लेके, जो एलन जी वाइट के द्वारा लिखी है और उन्होंने बहुत अच्छी बातों को इसमें हमें समझाया है। हमारे साथ आज हमारे अतिथिगण डॉक्टर रेबिका सिंह पाए जाते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम आज की चर्चाओं में जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। प्रिय प्रभु, आप हमारे साथ होना और हमें सद्बुद्धि दीजिएगा ताकि आज हम अच्छा सीखने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो जैसे कि प्रियो आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि शिक्षा की पुस्तक ने हमें पिछली जो श्रृंखला थी उसमें बहुत कुछ सिखाया है, और आज की जो श्रृंखला है उसका जो शीर्षक है विज्ञान और बाइबल। आइए अपने गेस्ट के द्वारा आज हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। डॉक्टर रेबिका, हमने पिछली श्रृंखला में बहुत सारी बातचीत करी, बहुत ज्ञान को साझा किया दोस्तों के साथ। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं विज्ञान और बाइबल। तो जब हमारे दिल और दिमाग में ये दो शब्द जाते हैं तो हम पूछना चाहते हैं कि बाइबल और विज्ञान हमें क्या बताते हैं। अगर थैंक यू वेरी मच। और हम फिर से इस श्रृंखला में आ रहे हैं जी, और ये दूसरी भाग है इसका श्रृंखला का। तो हम नई नई चीज़ें जो हैं, ये शिक्षा की जो पुस्तक है जिसमें सिस्टर एलन जी वाइट जो बता रही हैं, जी, बाइबल को अगर देखा जाए तो उसमें सृष्टि है, बिल्कुल, क्रिएशन है। जी, और अगर हम विज्ञान को देखें तो वो तो बाद में आया। जी, अगर एस्ट्रोनॉमी के ऊपर वो लोग बात करते हैं या साइंस की खोज करते हैं जी, या न्यूटन की लॉज को देखते हैं, वो तो बाद में आई हैं। जी, लेकिन परमेश्वर के जो वचन है, जी, परमेश्वर की जो सृष्टि है, जी, जिसको कहते हैं कि सभी कोई जानता है कि इस दुनिया की सृष्टि करने वाला ईश्वर ही है। बिल्कुल, और हम देखते हैं कि जो क्रिएशन वीक था, जी, सब चीज़ तो बनाया परमेश्वर ने। बिल्कुल, विज्ञान ने क्या करा? जी, उसी के ऊपर अनुभव कर रहा है विज्ञान वाले। बिल्कुल सही अब बात वो है। अनुभव जो कर रहे हैं वो कोशिश में रहते हैं कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाए। जी, बाइबल को वो एक तरह से जो है नकारना मांगते हैं जी, अपनी खोज के द्वारा। जी, लेकिन परमेश्वर के वचन को कोई भी नहीं खो सकता। बिल्कुल, अगर हम देखें, परमेश्वर का वचन जो है वो प्रकाश डाल रहा है। जी, विज्ञान प्रकाश नहीं डाल रहा, जी, विज्ञान खोज में लगा हुआ है। अब बिल्कुल, देखते हैं कि लोग जा रहे हैं, मून में जा रहे हैं, जी, डिफरेंट गैलेक्सीज में जा रहे हैं जी, और फिर वापस आ रहे हैं। जी, ये तो विज्ञान की खोज है। बिल्कुल, हमारी बाइबल भी कहती है कि ये सब नॉलेज इंक्रीज होगी, जी, ज्ञान बढ़ेगा। बढ़ेगा, और जब किसी हद तक ज्ञान बढ़ जाएगा तो ये समझना चाहिए कि अंत निकट है। बिल्कुल सही बात ये है। विज्ञान वाले इस चीज़ को नहीं बोलेंगे। जी, ये सिर्फ हमारी बाइबल है जो कि सच्चाई डालती है और प्रकाश में डाल के हमें बताती है कि हमें किस लिए तैयार होना है, हमें किस बिल्कुल, चीज़ को मानना है। जी, दो ही चीज़ है, हम विज्ञान को मानेंगे तो हम सृष्टि को नहीं मान सकते। जी, लेकिन हर इंसान इस चीज़ को जानता है कि परमेश्वर ने जो सृष्टि रचना की है जी, वो जो बहुत ही सुंदर है। जी, विज्ञान में अगर हम देखें, अगर वैज्ञानिक लोग कोई ड्राइंग भी करते हैं, ठीक है, अगर रॉकेट बना लिया या पौधों के ऊपर खोज कर ली जी, या उनको डाइसेक्ट कर लिया, वो चीज़ जो परमेश्वर ने बनाई है उस चीज़ के आगे वो फेल है। बिल्कुल सही बात है। है। परमेश्वर की रचना के आगे पूरा ज्ञान विज्ञान जो है वो फेल है। बिल्कुल, चाहे आप ज्योग्राफी ले लें, चाहे आप साइंस ले लो या फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री, जो रचना परमेश्वर की है उसको हम नकार नहीं जी, सकते। धन्यवाद इतना अच्छा उत्तर देने के लिए, क्योंकि सही बात है, परमेश्वर के अगर समक्ष हम किसी की बात करते हैं तो कोई भी नहीं
पाया जाता है। तो हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे। हम एक आपसे एक और जो क्वेश्चन है हमारे दिल में है, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हमें उसके कामों का हिसाब देने के लिए उसके वचन के साथ हिंसा करना चाहिए? अगर देखा जाए कामों का हिसाब, ओके, परमेश्वर के काम कितने हैं जी, हम उसके कामों को देख रहे हैं, बिल्कुल हम उससे सीख रहे हैं। जी, वो हमें बता रहा सच्चाई, बिल्कुल वो हमें ये नहीं कह रहा झूठ करना चाहिए। सही बात है। झूठ क्या है? हिंसा की ओर ले जा रहा जी, है ना। किसी के परमेश्वर के जो बताया है, किसी के घर की लालच नहीं करना। बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं? लालच कर रहे हैं, तो हम हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल दो ही चीजें, जी, अहिंसा और हिंसा। हम परमेश्वर के खिलाफ हिंसा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सोचने वाली बात है। सही बात है। जिस परमेश्वर ने हमारी रचना की है, बिल्कुल जिस परमेश्वर ने प्रकृति हमें दी है, सही बात जिस है। परमेश्वर ने ये पहाड़ और नदियां और जो इतनी ब्यूटीफुल जो है लैंडस्केप जो दिए हुए हैं, उसके अलावा हम परमेश्वर के खिलाफ जा कैसे सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा उसके सकते। आगे हम हिंसा नहीं कर सकते। बिल्कुल उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हिंसा तो दूर बात है जी, क्योंकि अगर हम सोच, हमारे मन में कोई विचार आ रहा है तो हमने पाप कर लिया। बिल्कुल सही ना? बात है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हम देखते हैं, जो सृष्टि जब से हुई है, जी मूसा को उन्होंने दिए थे 10 आज्ञाएं। जी 10 आज्ञाएं वही कह रही हैं कि हमें हिंसा की ओर नहीं जाना। बिल्कुल हर चीज बोल लो, बिल्कुल परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। सही बात अगर है। हम व्यर्थ ले रहे हैं तो हम हिंसा कर रहे हैं। बिल्कुल अगर हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो हम व्यर्थ कर रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने हमें ये हिदायत दी है जी कि हम देखते हैं गांधी जी वो अहिंसा के लिए जो है वो उसी के ऊपर वो तत्पर थे। सही बात है। उन्होंने हिंसा के लिए कभी नहीं बोला। बिल्कुल और जितनी भी उनकी लड़ाई हुई आज़ादी की, उन्होंने अहिंसा पे आधारित किया है, बिल्कुल हिंसा में नहीं गए। सही तो बात है। परमेश्वर के खिलाफ हम उसके काम जो उसने हमें दिए हैं, हमारे को अच्छा रखा है, हमारी जी अच्छी सेहत दी है, हमें अच्छे जो चीज़ें हमें ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, बिल्कुल इसके अलावा अगर हम कुछ और एक्स्ट्रा करते हैं जी तो हम परमेश्वर के खिलाफ जा सकते हैं। बिल्कुल तो वो हिंसा में काउंट होगा। जी लेकिन जो परमेश्वर का सच्चा बंदा है वो कभी ऐसे नहीं करेगा। जी वो हमेशा ये सोचेगा परमेश्वर दयालु है, बिल्कुल परमेश्वर हलीम है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पे है, जी तो हम उसकी हिंसा के लिए नहीं सोच सकते। सही बात है। थैंक यू सो मच, इतने अच्छे आपने हमें उत्तर दिए और मैं विश्वास करती हूँ प्रियो कि आपको इस चर्चा में बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा होगा। लेकिन आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आपके साथ जुड़ते हैं। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आइए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और अच्छी बातों को जानते हैं। और हमारा फिर से डॉक्टर रिबिका क्वेश्चन है, हम आपसे पूछना चाहते हैं और हम आपको परेशान करना चाहते हैं कि मनुष्य की रचना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बाइबल और विज्ञान क्या कहते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये मत बोलने कि परेशान करते हैं, हम परेशान नहीं होते हैं। हमें अच्छा लगता है जब हम जवाब देते हैं कि एटलीस्ट कुछ तो हम सिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जी तो दर्शकों के लिए अगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम चाहते हैं दर्शक इसको समझे कि हम क्या बोलना मांग रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला मनुष्य की रचना जी दो चीजें हैं यहाँ पे है जो कि इस लेसन में हम सीख रहे हैं जी वो है विज्ञान और बाइबल। जी ठीक है। अगर हम देखें उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, जी अपनी शक्ल में उसको पैदा किया। जी तो ये कह रहा है अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। अगर हम ये चीज साइंस को पूछें, जी हम जब पढ़ते भी थे छोटे छोटे क्लासेस में जब थे, जी जब हिंदी मीडियम में भी मैं पढ़ी हूँ तो वहाँ जो बताते थे कि मनुष्य की रचना जो है पहले वो था, फिर बंदर हुआ, फिर एप्स, मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस। बिल्कुल मंकी की डिफरेंट स्टेजेस के बाद फिर आदमी बनता है।
लेकिन हमारी बाइबल जो है वो बिल्कुल क्लियरली बता रही है जी। कि पहले ही पुस्तक के पहले ही अध्याय में कि परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया। बिल्कुल। अगर वो हमें जानवर जैसे बनाता, जी। उसने नहीं बनाया, क्योंकि जी। उसे मालूम है मनुष्य जो है जानवर से कहीं ऊंचा है। बिल्कुल मनुष्य में जो है सोचने की शक्ति है। सही बात है। ओके, अगर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बंदर से या जी। मंकी से इसको बनाया गया है, वानरों, यहाँ पे लिखा हुआ, इन सब पे विचार करते हुए क्या हम कीटाणुओं, मोलस्कों, वानरों से अपनी वंशावली पता लगाने के लिए विशेष अधिकार के लिए पवित्र शास्त्र के उस कथन को त्यागने के लिए सहमत होंगे? जी। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे हम वानरों से नहीं आए हैं। परमेश्वर बिल्कुल। अगर चाहता तो हमें वानर शुरू में ही बनाता। बिल्कुल। उसने ये साइंस का खोज है जो कि कह रही है कि हमारी सृष्टि जो है वो जानवर से होके और फिर हम मनुष्य बन जाते हैं। जी। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने फरिश्तों से थोड़ा छोटा बनाया। जी। जो जानवर में सोचने की शक्ति है जी। नहीं है, वो हम मनुष्य में है। जी। जानवर का सोच नहीं है। जानवर तो सामने अगर वो देखेगा कि कोई उसको खतरा हो रहा है तो सीधा अटैक करेगा। बिल्कुल। मनुष्य जो है वो सोचेगा। जी। उसको सोचने की सुध बुद्धि दी है परमेश्वर ने, इसलिए हमारी सृष्टि जो आदमी की है वो वानरों से नहीं है। बिल्कुल। हमारी सृष्टि बिल्कुल अलग है जी। और इसलिए हम जो है परमेश्वर ने अपनी शक्ल में बनाया। बिल्कुल। कितनी अच्छी बात है। बहुत हम ये अद्भुत। साइंस जो खोज करते हैं ना, साइंस फेल हो जाती है। बिल्कुल जो चीज फेल हो रही है हमें उस पर भरोसा नहीं करना। सही बात है। परमेश्वर की बातों पे हमें भरोसा करना है, जी। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो साइंस जो है वो यहाँ पे साइंस का कथन गलत है, जी। बाइबल का कथन सही है। बिल्कुल क्योंकि परमेश्वर जो है वो उसके अलावा कोई और सृष्टि करता नहीं है। सही बात है। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पहाड़ हो या नदियां या सूरज चांद सितारे या बर्ड्स एंड जी। फिशेस, जितनों की भी रचना की परमेश्वर ने कहा हो गया। जी। लेकिन आदमी को उसने अपने हाथ से हाथों से बनाया। बनाया। ट्रू। दूसरी चीजों को नहीं बनाया। उसने जी। कहा और हो गया, लेकिन आदमी को अपने हाथ से रचा है। बिल्कुल। तो साइंस कैसे कह सकती है कि आदमी की रचना जो फर्क तरीके से है। जी धन्यवाद, क्योंकि कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से क्या किया, हमें बनाया है। क्योंकि जब प्रियो आप अगर ये शिक्षा की पुस्तक को आप स्वयं पढ़ेंगे और बाइबल और विज्ञान के बारे में जब आप अध्याय में जाएंगे तो आपको बहुत सारी बातें मिलेगी। उसी चैप्टर में से मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ यहाँ पे कि लेवियों ने क्यों गाया कि तू ही अकेला प्रभु है? एक तरह से अगर हम देखें लेवी खानदान, जी। याकूब के 12 बेटे थे और 12 बेटों में से एक खानदान जो था लेवियों का खानदान था, जी। जिनको याजक की पदवी दी गई। बिल्कुल। याजक और महायाजक की पदवी। सो नेचुरली याजक के पदवी के तौर पे उन्हें परमेश्वर की महिमा स्तुति गानी है। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये बता रहा है, नहमाया 9वें अध्याय की 6ठी आयत में बता रहा है कि लेवियों ने गाया तू ही अकेला प्रभु है। जी आमीन। हम आज किसे कह रहे हैं? परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है, कोई दूसरा नहीं है जिसने अपने बेटे को भेज के हमारा अपनी जान दी है। हमारा ईश्वर है जिसने अपने बेटे से प्यार इतना किया कि उसने हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बानी किया। बिल्कुल। तो यहाँ पे कह रहा है वरन स्वर्ग से ऊंचे स्वर्ग में। ओके, ऊंचे ऊंचे जब हम खुश हो जाते हैं तो हम कैसे गाते हैं? आनंद शोर से। मचाते हैं, बिल्कुल, आनंद जोर मचाते से। हैं और बजाते भी हैं, बिल्कुल। वीणा भी बजाते हैं, गिटार भी बजाते हैं। जी। क्यों? हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जब हम खुशी जाहिर कर रहे हैं तो लेवियों ने ये गाना गाया, क्योंकि लेवी जो खानदान थे इनको कोई जमीन जायदाद नहीं मिली थी। बिल्कुल। और इन्हें सिर्फ यही काम था परमेश्वर की महिमा स्तुति करना। तो उन्होंने ये गाना गाया कि यहाँ पे कह रहा है सारी सेना, उसकी सारी सेना और पृथ्वी उसमें जो कुछ है, जी, चाहे वो पृथ्वी हो चाहे स्वर्ग हो, जी, रचना किसने की है? परमेश्वर ने। हम जो कि उसकी शक्ल में बनाए गए हैं। हम जब चर्च में जाते हैं तो हम गाने गाते हैं, जी, उसकी महिमा के लिए गाते हैं, बिल्कुल, खुश होके गाते हैं। जी, कोई ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि मुंह बना हुआ हम गाना गा रहे हैं।
परमेश्वर से जब हम मिलने जाते हैं तो ये यहाँ पे लेवियों ने इसी तरीके जी। से बताया। लेवी ये गाना गा के ये भी बताना मांग रहे हैं, परमेश्वर तूने ही सब कुछ बनाया जी और तू ही हमारी रक्षा भी करता है। बिल्कुल। जब परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, जब परमेश्वर जब हम कहीं जाते हैं अपने फरिश्ते आगे आगे भेजता है, बिल्कुल। तो हमें तो गाना गाना ही है कि कौन है, तू ही अकेला प्रभु है। प्रभु है। आमीन। एक ही परमेश्वर है और पहली आज्ञा भी ये कह रही है, तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर ईश्वर करके नहीं ना मानना। मानना। True। इसलिए लेवी खानदान ने परमेश्वर की स्तुति के लिए गाना गाया। जी, धन्यवाद इतने अच्छे जवाबों के लिए, क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं तभी हमें पता चलता है और हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम सारे तथ्यों को अच्छी तरीके से जान पाते हैं। तो जैसे कि प्रियो आप देख रहे होंगे और जिस तरीके से अभी हमारे साथ जो हमारे अतिथिगण हैं डॉक्टर रेबेका सिंह, वो बहुत सारी आयतों को भी बता रही हैं। तो हम निवेदन करते हैं कि घर पे इन आयतों को भी आप पढ़ें और आगे की चर्चा में हम इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, हम आपके पास फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं। आइए अपनी चर्चा को फिर से हम शुरू करते हैं और इस जो एपिसोड के हम अंतिम भाग में हैं, हम आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे डॉक्टर रेबेका, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इस चर्चाओं को करते हुए। हम बहुत अच्छी बातों को जो बाइबल में और विज्ञान के बारे में शिक्षा की पुस्तक में लिखी हुई है, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि परमेश्वर की देखभाल, उसका सबूत क्या है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। यहाँ पे अगर आप यहाँ से अपने नस नर्व को देखेंगे, जी, धड़क रही है। जी, देखो, आप कोशिश करो। जी, धड़क रही है ना? जी, टक 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 हो रही है ना? जी। ये अगर रुक गई तो क्या हुआ? मर जाएंगे। मर जाएंगे। ये धड़कन हमें किसने दिया है? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने दिया है। जी। तो इससे अच्छा मैं क्या बता सकती हूँ कि परमेश्वर की जो उपस्थिति है हमारे अंदर बसी हुई है। आमीन। हम सांस ले रहे हैं तो हम परमेश्वर की सांस ले रहे हैं। Praise the Lord। और अगर हम सांस रुक गई तो परमेश्वर ने हमें आखिरी उसमें सुला दिया जी, कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जब तक हमारी सांस है, जिससे नाड़ी धड़कती है, सांसें उसके पीछे पीछे चलती हैं। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल जो परमेश्वर का है, हमारी धड़कन चल रही है। जी, हृदय की धड़कन बंद हुई तो हम भी खत्म। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा परमेश्वर के सबूत है जो कि हमें वो हमारी देखभाल कर रहा है। धन्यवाद। सही बात है, क्योंकि अगर धड़कन ही नहीं रहेगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, और अभी अगर जब जीवन ही नहीं है तो हम परमेश्वर का बखान कैसे करेंगे? क्योंकि अगर जब हम इस शिक्षा की पुस्तक में और आगे पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो वहाँ पे दाऊद ने जो भजन संहिता में बहुत सारे भजन लिखे हैं, उसमें एक भजन संहिता 104 उसका 27 अध्याय, उसकी अगर हम 27 से 30 में बात करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या समझाया जा रहा है? यहाँ पे जो है भजन संहिता में दिया गया है, ये सब तेरी ही प्रतीक्षा करते हैं। जी। दाऊद के जो वचन है, जो मिस सिस्टर एलन जी वाइट बता रही हैं, जो कुछ तू उन्हें देता है वे उसे बटोरते हैं। जी। हमारे पास काम है, परमेश्वर ने दिया। हमारे पास खाना है, परमेश्वर ने दिया, हमने उसको बटोरा, है ना? तू अपना हाथ खोलता है, वे भलाई से भर जाते हैं। जी। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर है। आमीन। तो हम यहाँ पे दाऊद यही बताना मांग रहा है 104 27 से 30 में कि हमें परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है। बिल्कुल कह रहा है वो भलाई से भर जाते हैं, तू अपना मुख छिपाता तो व्याकुल हो जाते हैं। जी। है तो जब परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, तो हमारे अंदर अजीब सी हलचल होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, हम बहुत व्याकुल हो अगर जाते हमारे हैं। बच्चे हमसे बात ना करें तो हमारे को कैसा लगता है? बहुत बुरा। तो इसी तरीके से परमेश्वर जो है हमारे, हम व्याकुल हो जाना चाहिए तो उनकी सांस छीन लेता है। जी। परमेश्वर ने हमारी सांस छीनी हमारी भलाई के लिए। परमेश्वर ने हमें सांस दी है हमारी भलाई के लिए कि हम परमेश्वर के काम करें। और अगर हम परमेश्वर के काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे कह रहा, तू अपनी आत्मा भेजता है, वे निर्मित होते हैं, तू पृथ्वी का चेहरा नया कर देता है। जी। हमारी जो नजरें हैं वो जब देख रही हैं
जी परमेश्वर की नजर से देख रहे हैं। बिल्कुल हमारे अंदर जो अच्छाई है वो आगे जो सृष्टि की प्रकृति है जी हम उसमें अच्छाई ढूंढेंगे। जी। यही जो है दाऊद हमें बताने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद। क्योंकि हम अगर बात करते हैं प्रकाश की, धड़कनों की, सांसों की, तो ये सब कुछ दिया किसका है? परमेश्वर का है। पर हमें उसको खोजने की ज़रूरत है। क्योंकि हम आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि परमेश्वर ने जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो परमेश्वर ने हम पर अपने आप को किस तरीके से प्रकट किया है? अगर देखें परमेश्वर ने अगर देखा जाए हर चीज में तो परमेश्वर है। बिल्कुल हमें ये पूछने की जरूरत ही नहीं कि परमेश्वर किस चीज में है। बिल्कुल जिस चीज को हम अपनाते हैं वही परमेश्वर की है। बिल्कुल जो खाना हमें दे रहा है वो परमेश्वर है। हैं? अगर हमारे ये कह रहा है यहाँ पे क्योंकि मनुष्य उसकी छवि में बनाया गया जी। है, एक व्यक्तिगत प्राणी के रूप में ईश्वर ने अपने बेटे में खुद को प्रकट किया। जी यीशु मसीह जब ते कहते हैं अगर तुमने मुझे देखा तो पिता को देखा है। मैं और पिता एक ही एक हैं। है। तो यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं और पिता एक ही हैं। उसी में उन्होंने अपनी छवि डाली है और परमेश्वर ने अपनी छवि हमारे अंदर डाली है। बिल्कुल है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं तो जैसे देखा जाए उसका बेटा जी एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में वह ऊपर चढ़ा। ऊपर कहाँ चढ़ा? क्रूस पे गया। आपके और मेरे लिए कोई क्रूस पे जा रहा है। जो सजा मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी वो उसके बेटे ने ली। तो हम तो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर स्वयं को प्रकट कर रहा अपने बेटे में, जिसको उसने क्रूस पे भी जाने दिया, जो कि तीसरे दिन जिंदा भी हुआ जी। और तीसरे जिंदा होके उसने चेलों के साथ 40 दिन बिताए और फिर वो आसमान में गया। बिल्कुल हम देखते हैं कि जब आसमान में गया जी उसने जब जिंदा भी हुआ तो चेलों के साथ उसने खाना भी खाया। बिल्कुल है ना। उनके साथ रहा। उन्हें ये भी बताया कि मैं जाऊंगा जी और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। बिल्कुल और जब तुम्हारे लिए जगह तैयार हो जाएगी तो मैं आऊँगा। और हम लोग सब उसकी बाट जो रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो बाट हम जो रहे हैं उसके आने की जो रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि परमेश्वर हर चीज़ में है। जी परमेश्वर प्रकृति में है। जी आप नदियों का पानी अगर जब बहता है उसको देखो, बड़ा झरना बहता है, सुंदर लगता है। उसका साउंड बिल्कुल म्यूजिकल होता है। बिल्कुल तो इतना सब परमेश्वर ने किया। जब परमेश्वर ऐसा करता है तो फिर हमें परमेश्वर की आराधना स्तुति करना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर ने अंतरिक्ष को भी थाम रखा है। जी है ना। जैसे लोग जाते हैं अंतरिक्ष में जा रहे हैं, आरवी मार्जिन वह हाथ जो अंतरिक्ष के संसारों को थामे रखता है, परमेश्वर का हाथ। जी ये कह वह हाथ जो परमेश्वर के पूरे ब्रह्मांड में सभी चीजों को व्यतीत रूप से व्यतीत करता है। बिल्कुल है? सब कुछ तो उसका क्रिया हुआ है। परमेश्वर का सिंहासन कहाँ है? स्वर्ग में। स्वर्ग में। जब परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है तो उसकी आत्मा हर जगह मौजूद है। बिल्कुल हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा मौजूद है। तो हमें ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कि परमेश्वर किस में है। बिल्कुल। धन्यवाद इतने अच्छे जवाबों के लिए। तो दोस्तों मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस शिक्षा की पुस्तक के द्वारा जो आज का पाठ है विज्ञान और बाइबल, उसमें बहुत अच्छी बातों को आपने सीखा होगा। हम आपके साथ फिर बने रहेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।